Okay, guys. So, this is another new video for our knowledge sharing videos that you are watching in my playlist. And in today's video, I am going to discuss how to select stocks for intraday trading. तो अभी YouTube में आप लोगों ने कई लाख वीडियोस इसके ऊपर देखा ही होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि 100% साइंटिफिक एंड लॉजिकल है, और उसका जो लॉजिक है उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो लॉजिक है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं फिलोसॉफी बता देता हूँ, इसका पीछे का जो फिलोसॉफी है दैट आई नीड टू डिस्कस। तो क्या फिलोसॉफी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए ट्रेडर मेक्स मनी ओनली व्हेन द मार्केट इज मूविंग, एटलीस्ट फॉर कैश मार्केट। कैश मार्केट में अगर काम कर रहे हैं, यानी कि इंट्राडे में स्टॉक बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग पैसा तभी बना सकते हैं एज ए ट्रेडर जब मार्केट मूव कर रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है समझना। मार्केट अगर कंसोलिडेट करे या एक्यूमुलेट करे किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग केवल मनी बना नहीं सकते हैं, पैसा लूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो नंबर 2 इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से जो हाईलाइटेड पोर्शन है, प्लीज फोकस ऑन दैट ओनली। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन ओनली। सो देयरफॉर अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आगे भी वही चीज़ मूव करे। कोई नया चीज़ आके मूव करना शुरू कर दे वो अलग बात है, और जो ऑलरेडी मूव कर रहा है वो एकदम से बंद हो जाए मूव करना, वो भी अलग बात है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हाई इस चीज़ का रहता है कि जो अब तक मूव कर चुका है एक लेवल तक, आगे भी वही मूव करेगा। ठीक है, ये है नंबर 2 फिलोसॉफी। एंड नंबर 3 इज ए मूवमेंट मस्ट बी एक्सप्लेनेबल। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है, स्टॉक्स या कमोडिटीज़ या जो भी है, तो उसके पीछे एक अंडरलाइन रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि मूव कर रहा है तो पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है इस लेक्चर का। सबसे पहले तो उस मार्केट में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जो मार्केट मूव कर रहा है, अगर पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव है तो। नेक्स्ट इज, जो मार्केट मूव कर रहा हुआ है अभी तक, जो मूव कर रहा था आगे भी वही मूव करेगा। और नंबर 3 इज, वो जो मूवमेंट है दैट इज एक्सप्लेनेबल, किसी एक रीज़न के वजह से मूवमेंट हो रहा है और वो रीज़न हमें पता है। ठीक है, तो ये फिलोसॉफी है। तो हैविंग सेड दैट, हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, विच इज़ द प्रोसेस फ्लो चार्ट ओनली। दैट मीन्स क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो इसको हम 3 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मूविंग द मार्केट टुडे। तो अभी तक हम देख रहे हैं तो कौन कौन सा स्टॉक्स हैं जो मार्केट में मूव कर रहा है। अभी तक का क्या मतलब हुआ? अभी तक का मतलब हुआ जो 10:30 से लेके 11 बजे तक, उससे पहले हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हम मार्केट को मूव होने दे रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाना है, जिसको जो करना है करने दे रहे हैं। तो आफ्टर 10:30 हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स 1.5% से लेके 4% तक मूव कर चुका है। 1.5% से नीचे भी नहीं, 1.5% से नीचे भी नहीं, और 4% से ऊपर भी नहीं। अगर 1.5% से नीचे मूवमेंट है तो उसको हम कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं मानते। अगर 4% से ज़्यादा है तो उसको हम मतलब एग्जॉस्टेड मान के चलते हैं, यानी कि उसके आगे हो सकता है और मूवमेंट ना आए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से स्टॉक मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट मूविंग। दैट मीन्स, चलो मान लीजिए हमने 20 स्टॉक हमने निकाल लिया, जिसको हमने देखा कि 1.5% से 4% तक इसका मूवमेंट 11 बजे तक वो दे चुका है। बट व्हाई इज इट मूविंग, उसके पीछे कारण क्या है? अच्छा, उससे भी पहले मैं बता देता हूँ ये चीज़ मैं कैसे चेक करता हूँ। मैं आई एम यूजिंग चार्टिंग। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली आई एम यूजिंग चार्टिंग। उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन और भी है, मैं दिखा दूंगा आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज इट मूविंग। उसमें 3 रीज़न हो सकता है। एक तो हमारा जो प्राइस एक्शन है हायर टाइम फ्रेम में, उसी के वजह से मूव कर रहा होगा, यानी कि डेली बायस या वीकली बायस, उसके वजह से कोई प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर पीडीआरए है, वहाँ से मूव कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज़ है, उसके वजह से मूव कर रहा है। या फिर
वो जो स्टॉक है जिस सेक्टर में है उस सेक्टर स्पेसिफिक कोई न्यूज़ है। इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर किसी स्टॉक में 2 या 3 सारे ही हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 है, तो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ कोई एक हो तब भी चलेगा। इसको मैं कैसे चेक करता हूँ? मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ करता हूँ और इंट्राडे स्क्रीनर नाम का एक वेबसाइट है उसको यूज़ करता हूँ। आगे मैं दिखा दूँगा आपको कैसे इसको यूज़ करना होता है, या मतलब मैं कैसे यूज़ करता हूँ। द थर्ड स्टेप इज़, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया था, उसमें से भी मैंने वो स्टॉक्स हटा दिया जिसमें कोई रीज़न हमें मिला नहीं, सिर्फ उतना रख दिया जिसमें कोई रीज़न है मूवमेंट का। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो ये रिमेनिंग स्टॉक्स रह गए उसमें क्या मेरा जो सेटअप है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर आपने अभी तक मेरा वीडियोस देखा है, प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा नॉर्मली मैं एक लिक्विडिटी के लिए सर्च करता हूँ, उसके बाद एक एंट्री मॉडल सर्च करता हूँ। तो ये 2 कंडीशन मीट हो रहा है क्या? ये जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं, अगर हो रहा है तो उस स्टॉक्स को मैं लेता उस दिन के लिए, इंट्राडे के लिए। तो हैविंग सेड दैट, अभी एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चार्टिंग में हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ये न्यूज़ और हायर टाइम फ्रेम बायस कैसे निकालते हैं, और फिर ये जब चार्ट खोलेंगे उसी टाइम मैं दिखा दूँगा कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ओपन, पहले इससे जाने से पहले मैं मनी कंट्रोल और इंट्राडे स्क्रीनर ये दोनों दिखा देता हूँ आपको कि इसको कैसे यूज़ करता हूँ मैं। तो लेट अस सी। अच्छा, मनी कंट्रोल के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो गूगल प्ले स्टोर में आपका मनी कंट्रोल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो अपने आप आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा डेली ऐसे। उसमें से ज़्यादातर फालतू नोटिफिकेशन होंगे, कुछ एड्स होंगे जैसे कांग्रेट्स योर एलिजिबल, इनको सबसे पहले आपको हटाना है। ये सब एड्स हैं, इनको हटाना है। ठीक है, जैसे ही आएगा आप हटा देना इसको, और कोई इसका प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है, अभी ये हीट वेव इन मुंबई, इनसे कोई हमें लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। मार्केट्स लास्ट वीक ये, अभी तो आज सैटरडे है तो ये सब इरेलीवेंट कुछ कुछ आ रहा है। तो अगर आप नॉर्मली जो वीकडेज में न्यूज़ आते हैं उसमें से काफ़ी रिलेवेंट न्यूज़ आते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्यूसडे ट्रेडिंग करना है तो देन मंडे 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो मंडे 3:30 से लेके और ट्यूसडे 9 बजे तक, ये एक टोटल गैप हो गया, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन के बीच में। तो इस गैप में यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा बहुत सारे, जिसमें से ज़्यादातर आपका जैसे मैंने बताया इरेलीवेंट होगा, उनको हटा देने का है। बट जो रेलेवेंट होगा उसको क्या करना है हमें, उसका एक तो मैं अपना मेथड बताता हूँ, आप देख लेना इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं एक नोटबुक रखता हूँ, उसमें अगर कोई भी रिलेवेंट न्यूज़ है और सपोज़ मैं उस टाइम घर पे नहीं हूँ या कहीं और हूँ, तो उसको ऐसे यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ नोटिफिकेशन। तो देन उसको फिर मैं ट्रेस नहीं कर पाऊँगा ना, तो इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ यहाँ पे, नोटिफिकेशन उसमें जैसा है वैसे रहने देता हूँ। तो जैसे ही मैं घर आ जाता हूँ या लिखने की जगह पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं उस जो पर्टिकुलर न्यूज़ का जो समरी है उसको नोट कर लेता हूँ डायरी में या नोटबुक में। उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो ऐसा मैं पूरा दिन करता रहता हूँ। पूरा दिन करता रहता हूँ का मतलब ये नहीं कि 100 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ही आते हैं जो रिलेवेंट है, सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये हो गया आपका मनी कंट्रोल। दूसरा आपको मैंने बताया था क्या, इकोनॉमिक टाइम्स। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट मैं इसको इकोनॉमिक टाइम्स हार्ड कॉपी लेता हूँ, रोज़ सवेरे एक दे के जाता है यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स, उसको मैं पढ़ता हूँ डेली। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप अगर 3 महीने या 6 महीने इसको पढ़ेंगे ना डेली, तो एक आपका ना इंट्यूशन डेवलप कर जाएगा क्या, जैसे कि
जो बोलते हैं ना न्यूज़पेपर में बिटवीन द लाइन्स भी बहुत सारे बातें होते हैं। तो उसको पढ़ के ना आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का कंडीशन क्या है। तो पर्टिकुलर उस दिन का भी या उस वीक का या ओवरऑल क्या कंडीशन चल रहा है। मतलब इज़ इट बियरिश या बुलिश है या फिर अभी कुछ भी नहीं है, साइडवेज ही चलेगा। एक आप इंट्यूशन आपका डेवलप कर जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीना या 2 महीना, 6 महीना ऐसा लग सकता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि डेली आप इसको पढ़ा करें सवेरे। पढ़ने का ये मतलब है पेपर खोलें, उसको देखें, जो न्यूज़ आपको लग रहा है रिलेवेंट उसको फिर से आप नोटबुक में नोट करें। और दिन के एंड में फिर स्टॉक्स को देखें, क्या क्या आपने जो नोट किया है वो पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक मूव किया है क्या, या अगर नहीं भी मूव किया है तो कौन कौन से पर्टिकुलर न्यूज़ में ये मूव कर रहा है। तो ये आपका एक डेली रूटीन सब बन जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैंने बताया आपको, मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स। थर्ड एक इंट्राडे स्क्रीनर है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट है। तो यहाँ पे यूज़र में नॉर्मली लॉग्ड आउट होगा। तो अगर ज़ीरोधा में या बाकी ब्रोकर्स में भी है शायद, अगर अकाउंट है तो इसमें उसी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे डेटा है। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे डेटा है, ये अभी हमें नहीं चाहिए। मतलब ये देख भी सकते हैं आप, बट मैं सिर्फ इसको देखता हूँ। यहाँ पे सेक्टर ओवरव्यू रहता है, मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ, ये तो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। यहाँ पे सारे सेक्टर्स का दिखाता है। तो ये हमें कभी देखना है, वही 11 बजे देखना है कि कौन कौन से सेक्टर ऊपर है और कौन कौन से नीचे है। ऊपर नीचे का क्या मतलब है, जैसे कोई भी सेक्टर अगर 1% से ज़्यादा मूव, 1.5% से ज़्यादा मूव किया है तो ही हम उसको कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। सपोज ये ऊपर है ना 0.55 है, इसका तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो अभी हम डे एंड में देख रहे हैं, हमें 11 बजे देखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर ऊपर है, टॉप 2 सेक्टर्स हैं, बट उसमें मूवमेंट है 0.8 है और 0.5 है, तो वो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, ऑल्दो वो ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ भी है तो 0.5, -0.5 है, -0.3 है या -0.7 है या इवन -1 भी है तो भी वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। -1.5 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने देख लिया, ठीक है। अभी क्या बताएंगे, चार्टिंग में जाके बताएंगे कैसे हमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी आप लोग ये टाइम देख लीजिए, 11:45 है, ठीक है। अब टोटल प्रोसेस मैं कंप्लीट करूँगा। टोटल प्रोसेस, टोटल मतलब शुरू से लेके और स्टॉक सिलेक्शन तक, तो कितना टाइम लगता है वो आप नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्टिंग पे। दिस इज योर चार्टिंग। यहाँ पे एक ये स्कैनर है, बहुत सिंपल स्कैनर है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं देखता हूँ बस केवल 1.5% से ऊपर है और 4% से नीचे है, ये स्टॉक्स ढूंढ रहा है। सिर्फ ये 3 कंडीशन डाला है। क्या है, स्टॉक का जो प्राइस है वो 50 रुपये से ऊपर होना चाहिए। स्टॉक का जो प्राइस है दैट शुड बी लेस देन 5,000 होना चाहिए। और जो वॉल्यूम है वो 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। और सिर्फ फ्यूचर सेगमेंट में हम चेक कर रहे हैं। आपका अगर इच्छा है तो इसमें निफ्टी 500 में भी चेक कर सकते हैं। तो ये है लॉन्ग, परसेंटेज अप, मतलब हम लॉन्ग बुलिश सेटअप देख रहे हैं। तो इसमें ये लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सेल में क्लिक करना है, ओपन करना है इसको। ओपन करने से ये आ जाएगा, सिर्फ ये सिंबल का कॉपी करना है, यहाँ से ये कॉपी करना है। करके अभी मैं आपको धन में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। इसके जो यूज़र इंटरफेस है वो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो लेकिन अब बाकी अगर दूसरा ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। क्या पेस्ट किया हमने, जो यहाँ से एक्सेल से कॉपी किया ये सिम्बॉल्स, ये हमने पेस्ट किया। इंपोर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का नाम दे देंगे लॉन्ग्स। सबमिट हो गया। तो अभी यहाँ पे एक ये लॉन्ग नाम का वॉच लिस्ट इसने अपने आप बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज
सेम वेबसाइट में हम लोग चलेंगे परसेंटेज डाउन वाले लिस्ट में, वही सेम है, सिर्फ उल्टा है जस्ट। बियरिश के लिए ये काफ़ी लंबा लिस्ट है, बट फिर एक्सेल में क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सिंबल में क्लिक करेंगे, सिंबल को यहाँ से टोटल कॉपी कर लेंगे, करके फिर से धन में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में इंपोर्ट, फिर इसको पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट, तो सारे स्टॉक आ जाएंगे। इसका नाम हम शॉर्ट्स लिख के सेव कर देंगे। तो एक ये लॉन्ग, एक शॉर्ट, ये दो वॉच लिस्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमें ये चार्टिंग को करना है बंद, इसका और कोई काम नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था, ये पहला स्टेप हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, व्हाई इज इट मूविंग। तो हम अभी इन जो ये जो स्टॉक हमने देखा है, अब इसमें से हम चेक करेंगे कि कोई हायर टाइम फ्रेम बायस है, या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, या सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ है। अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा काम है। तो ये धन है, यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग्स वाले में चलेंगे। डेली चार्ट, ये जो ये कैंडल बन रहा है ना, इसको अभी इग्नोर करेंगे। ये 10 मार्च का, ये कोई ब्रोकर्स के चार्ट में चलता रहता है इनका, मंडे का कोई कैंडल बनता रहता है अपने आप, इसको इग्नोर करेंगे। तो ये जो लास्ट कैंडल है वही यही है, फ्राइडे का। तो ये सैटरडे संडे इनका ये कुछ ट्रायल चलता रहता है चार्ट के ऊपर, तो फेक कैंडल यहाँ मंडे का बनता रहता है। तो एक एक करके चेक करेंगे। जैसे देखिए, पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इसमें क्या, अभी न्यूज़ का तो मैं बता नहीं सकता आपको, न्यूज़ उस टाइम क्या था अभी मुझे ना तो याद है, और ना मैंने नोट किया है। तो दूसरी बात क्या है, जो चार्टिंग का हमने अभी चलाया वो डे एंड का रिजल्ट दे रहा है, इसी चीज़ को हमें 11 बजे चलाना है, ये हमेशा याद रहेगा। अभी तो मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ बस। तो देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग फ्राइडे में करेंगे ना, मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं फ्राइडे, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, विच वॉज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप। वो अभी उसके अंदर है प्राइस, और फ्राइडे उससे ऊपर जा रहा है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो आ सकता है। जब तक ना इसके ऊपर क्लोज ना दे दे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बुलिश है। तो एक बियरिश पीडी एरे के अंदर है, बेसिकली प्रीमियम एरे के अंदर है, जहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक को हम, इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो मतलब इसको डिलीट कर देंगे। अदानी टोटल गैस, अगेन ये वाला कैंडल इग्नोर करना है, ये मंडे का कैंडल है। इसमें देखें तो ये जो हाई था, स्विंग हाई था, इसके ऊपर फेल किया है, क्लोज नहीं किया है थर्सडे का कैंडल। अभी फ्राइडे का बढ़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे हम हमें क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं, ये कभी भी नीचे आ सकता है। इसको हम, जब तक ना इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो हम बुलिश नहीं हो सकता है ना, ऐसे और ऐसे ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या पता ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर से नीचे आ जाए। तो जब तक ना इस लाइन के ऊपर ये क्लोज दे देता है तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम फ्राइडे भी बुलिश नहीं है, हम बस इसको वॉच कर सकते हैं। तो वॉच तो नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे। अपोलो टायर्स, इसमें देखिए, इसमें ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, उसमें भी सेम स्टोरी है, वही आपका यहाँ से रिएक्ट हो रहा था। फ्राइडे हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता है ना कि ऊपर ही जाके क्लोज करेगा। अभी रेट्रोस्पेक्टिव में हम दिख रहा है कि क्लोज है उसके ऊपर, लेकिन सपोज आप फ्राइडे ट्रेड कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ऊपर क्लोज हो जाएगा, ये कभी भी नीचे आ सकता है, तो इसको भी हम डिलीट करेंगे। बर्जर पेंट्स, हाँ अभी इसको देखिए, ये एक बुल स्ट्रक्चर है, राइट। उसके आगे क्या, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, जो थर्सडे का कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम फ्राइडे बुलिश हैं। कहाँ तक, ये जो लाइन है, रॉ लिक्विडिटी है वहाँ तक। हम्म। तो ये, इसको हम ट्रेड कर सकते थे।
दिस वाज अ इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप बना के ये थर्सडे ऊपर की तरफ ओपन क्लोज दे दिया है, इसके वजह से हम फ्राइडे बुलिश थे। कहाँ तक? इस लाइन तक। तो इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट इज एक पता नहीं क्या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, इसको देखिए, इसका भी वही सेम स्टोरी है। एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, थर्सडे इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अभी फ्राइडे अभी हमें दिख रहा है कि क्लोज है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे तब तो हमें पता नहीं था ना कि क्लोज देगा, तो इसलिए हम इसको कोई हाथ नहीं लगाते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। IRFC, इसमें इसमें भी सेम स्टोरी है। देखिए ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, थर्सडे इसके अंदर था, फ्राइडे इससे थोड़ा सा ऊपर गया है, जाके क्लोज दिया है, लेकिन हमको तो पता नहीं था, हमने इसको हाथ नहीं लगाया, कर दिया डिलीट। मनप्पुरम फिनांस, हाँ देखिए इसका एक मोरलेस बुलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर देखेंगे तो एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा था फ्राइडे, कहाँ तक करेगा? ये नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक करेगा, तो फ्रॉम हियर टू हियर हम लोग बुलिश हो सकते हैं, तो इसको रख देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी उस दिन मूव कर रहा था, बट किस लिए मूव कर रहा है? देखिए यहाँ ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, जो थर्सडे का कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, इसका मतलब दिस इज एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, तो इसको भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट इज SRF। SRF में देखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो कैंडल अभी है ना, ये मंडे का कैंडल है, फेक कैंडल है, इसको इग्नोर करें। ये भी एक बुलिश स्ट्रक्चर है क्लियरली। नेक्स्ट रॉ लिक्विडिटी यहीं पे है, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर हमें प्राइस यहाँ मूव करता हुआ मिला, तो हम ऑब्वियसली यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, इस लाइन तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप के नीचे वाला लाइन है वहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर। ठीक है, तो इसको भी रख सकते हैं, तो ये चार हम रख सकते हैं। तो अभी एक इंट्राडे करके वॉच लिस्ट खोल के ये चार हम कॉपी कर लेंगे। बर्जर पेंट्स, नेक्स्ट इज रिलायंस, ये कॉपी हो गया। अभी इसका क्या करना है? डिलीट करना है। फिर अगले दिन दोबारा बनेगा ये लॉन्ग्स करके, वहाँ से फिर कॉपी होगा इंट्राडे में। तो अभी क्या रह गया? शॉर्ट्स रह गया, ये बहुत सारे हैं, इनको सबको स्टडी करना पड़ेगा। करें क्या? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता नहीं, देखिए कि कुछ कुछ है जो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, ये तो पता नहीं क्या प्राइस एक्शन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना तो बुलिश है ना तो बियरिश है, अजीब सा कुछ तो है। तो डिलीट, जो भी समझ में नहीं आता है एक बार में डिलीट। ये भी देखिए क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी में भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, कभी भी ऊपर जा सकता है, डिलीट। ये स्मॉल फाइनेंस, ये भी पता नहीं क्या साइडवेज मूवमेंट है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, कुछ भी, यहाँ तो कोई प्राइस एक्शन समझ ही नहीं आ रहा है, डिलीट। और गोविंदो फार्मा, यहाँ भी देखिए, यहाँ है कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे उसके अंदर जाके जा रहा है, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो डिलीट। भारत पेट्रोलियम, इसमें भी ये नीचे जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, इस कैंडल को इग्नोर कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये मंडे का कैंडल है, ये नीचे जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है, डिलीट। ब्लू स्टार, अच्छा इसमें कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो न्यूज़ से मोटिवेटेड है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ जो बता रहा हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में जो बायस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट है ना बेसिकली, एक हायर टाइम फ्रेम बायस है, अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों मैं अभी डिस्कस कर नहीं सकता, ये तो जब न्यूज़ आएगा तब की बात है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर उस दिन चल रहा है तो उसको हम ले सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक उस दिन चल रहा है किसी न्यूज़ की वजह से,
तो वो हम ले सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर टाइम फ्रेम बायस अगर है या नहीं है। अगर दोनों ही हैं एक साथ तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा भी एक दिखाऊंगा मैं आज आपको। तो इसमें भी कोई स्टोरी नहीं बन रहा है क्या, पता नहीं किस लिए नीचे आ रहा है। हाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, वहां से नीचे आ रहा होगा, यहाँ नीचे आ रहा होगा, बट कहाँ तक आएगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, वहां तक आ रहा होगा। तो ठीक है, इसको ले सकते हैं ब्लू स्टार। नेक्स्ट इज बी एस सी। ये जैसे ये नीचे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, डिलीट। कैस्ट्रॉल, ये नीचे आ रहा है, पता नहीं क्यों नीचे आ रहा है, वैसे तो बुलिश था कल तक, आज नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, तो डिलीट। सी डी एस एल, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, देखिए ये नीचे आ रहा है ना, ये यहाँ देखिए एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से नीचे आ रहा है, प्लस एक बियरिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, एक बियरिश स्ट्रक्चर है, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ रहा है। तो ये हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है ना इसको, इस आइडिया को, तो इसको रहने देंगे फिर। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है जो भी है, उसका एक हम हायर टाइम फ्रेम में एक रीज़न मिल रहा है तो उसको हम रहने देंगे, अदरवाइज कोई रीज़न ही नहीं है, ऊपर नीचे जा रहा है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ये है, ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पता नहीं, ये देखिए नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, डिलीट। डिलीवरी, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, कोई रीज़न है, बिल्कुल है, देखिए ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से नीचे आ रहा है, आ ही सकता है, तो इसको हम रख रख सकते हैं। एक बियरिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था पीछे, उस फेयर वैल्यू गैप में जाके नीचे आ रहा है, बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल है, तो इसको रखते हैं। ये डॉक्टर अग्रवाल, ये तो अजीब सा है, कुछ ही दिन चला है ये, तो लीड करेंगे। पता नहीं ई पैक ड्यूरेबल क्या है, इस टाइप के स्टॉक्स जो जिसका नाम ही नहीं सुना है इसको डिलीट करना है। फोर्टिस, ये नीचे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, क्यों आ रहा है पता नहीं, साइडवेज टाइप का है मूवमेंट, इसको हटा देंगे। गेल, ये भी देखिए नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर कहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, कुछ भी नहीं है, अचानक से नीचे आ रहा है, इतना बड़ा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी नीचे है, अभी भी इससे रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है, तो इस टाइप का हम नहीं लेंगे। जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये तो अजीब सा है कोई। गोदावरी, यहाँ से नीचे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है नीचे, इतना बुलिश था पीछे, अभी आज थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई रीज़न नहीं मिला हमें, तो इसको डिलीट कर देंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसमें भी ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, एक तो यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, बट इससे रिजेक्ट होके तो नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही आसमान से ऐसे ही नीचे आ रहा है, तो ठीक है डिलीट कर देंगे। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये जो नीचे आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्या ये किसी फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है, नहीं, तो समझ में नहीं आया ना, डिलीट कर देंगे। एच सी एल टेक, ये नीचे आ रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, ये जो फ्राइडे नीचे आ रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, वैसे फ्राइडे आईटी सेक्टर में एक न्यूज़ था, एक तो नैस्डैक नीचे जा रहा था उससे पहले दिन, थर्सडे रात को, तो इस वजह से आईटी में हम लोग बियरिश थे, तो वो एक रीज़न हो सकता है सेक्टर स्पेसिफिक, अदरवाइज फ्रॉम इस पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ नहीं है इसमें, बट सेक्टर स्पेसिफिक क्योंकि है इसको रख सकते हैं हम लोग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी नीचे आ रहा है, इसमें भी ऑयल स्पेसिफिक न्यूज़ था, बट वो फेवरेबल न्यूज़ था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे आ रहा है, तो फिर हमारे बिलीफ के हिसाब से करेक्ट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इंडसइंड बैंक, ये भी नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है,
यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो है, ठीक है, उससे नीचे आ रहा है। बट काफ़ी दिन हो गया है। अभी एक सबसे पहली बात तो एक जो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, वहाँ तक पहुँच चुका है। उसके आगे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, अभी तो रेट्रोस्पेक्ट में दिख रहा है कि गया है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे, हमें ये तो नहीं पता ना, इतना मूव देने के बाद भी 10% मूव दे चुका है, तो उसके बाद भी ये नीचे जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी वही एचसीएल टेक्नोलॉजी वाला लॉजिक है, यहाँ से बियरिश फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ रहा है, तो इसको हम रख सकते हैं। इंडिगो, इंडिगो में ये बियरिश, सॉरी बुलिश था थर्सडे, तो एक तो जो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी था यहाँ पे, उसके ऊपर क्लोज दिया था, उस हिसाब से हम लोग बुलिश थे, लेकिन उल्टा आ रहा है, तो उसको हम कोई कुछ नहीं करेंगे, डिलीट कर। इस टाइप से हमें सारे डिलीट करना है। तो ये सारा अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए। तो मान लीजिए ये 5 आपने सेलेक्ट किया, तो इतना आपको करना भी नहीं है, इतने सारे अगर आ रहे हैं ना, अगर 4-5 आपको स्टॉक मिल रहा है तो उसमें ख़त्म करना है। उस सारे के सारे आपको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 स्टॉक इसमें से मिल जाए, 4-5 उसमें से मिल जाए लॉन्ग में से, दैट्स ओके। तो ये 5 हम उसमें कॉपी कर लेंगे इंट्राडे में। नेक्स्ट इज़ आपका सीडीएसएल, फाइनली इन्फोसिस। अच्छा, जो इंटर लिस्ट है वो ये फाइनलाइज हुआ फिर। इसमें मेरा कनेक्ट कट गया था, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया बीच में, इसलिए मैं टाइम थोड़ा स्किप हो गया। एक्चुअली जो कंप्लीट हुआ था वो 12:02 में कंप्लीट हो गया था। तो आपने इससे पहले नोट किया होगा कि 11:45 से हमने शुरू किया और 12 बजे कंप्लीट किया, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया बीच बीच में, तो उसके बावजूद भी अगर 15 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, तो आप भी इसको कर सकते हो 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर में। तो अगर कोई 10:30 को स्टार्ट करता है तो वेरी इजीली ही और शी कैन डू इट विद इन 11 AM। तो उसके बाद ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी ट्रेड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 15 मिनट्स के चार्ट में चलेंगे, और 15 मिनट्स की अभी ये ट्रेड करने का जो प्रोसीजर है, वो मेरा अपना प्रोसीजर है, आपका हो सकता है कुछ और हो। वो आज के टॉपिक का पार्ट भी नहीं है, वो जस्ट मैं बता रहा हूँ। टॉपिक का आज का जो टॉपिक था वो अभी कंप्लीट है, कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे बर्जर पेंट्स है, इसमें 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हुए चलेंगे। जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर प्राइस आया है, वो ये है, ठीक है। ये क्रिएट होने के बाद तुरंत बाद यहाँ पे 10:30 को प्राइस आया था। मान लेते हैं ये आपने मिस भी किया होगा, तो दोबारा इसके अंदर आया है। 5 मिनट्स के चार्ट में चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या, एक जो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, उसको प्राइस ने यहाँ वायलेट किया है। तो जस्ट यहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, इस टाइप से नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे कहीं पे तो, और 2 to 1 ले सकते हैं, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मनप्पुरम फाइनेंस। ये मैंने एक्चुअली लिया था फ्राइडे। एक ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे प्राइस नीचे आया है, देखिए यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे CISD है, CISD जैसे कि आपको पता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो या तो यहाँ से ले सकते हैं, राइट फ्रॉम हियर ले सकते हैं, या फिर मैंने जो किया था वो इस वाले फेयर वैल्यू गैप से लिया था। इस फेयर वैल्यू गैप से लिया था, ऐसे लिया था, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, इस टाइप का मिला था मुझे। फिर रिलायंस था, रिलायंस में थोड़ा सा लास्ट में जाके
साइडवेज़ हो गया मार्केट और शुरू में बहुत ज़्यादा चला, बिल्कुल रिट्रेस किया ही नहीं। तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेना। फिर भी हम अगर मार्क करते हुए चलें फेयर वैल्यू गैप, तो ये सारे ही मार्क करेंगे, नीचे ये भी मार्क करेंगे, लेकिन इसके अंदर प्राइस आया ही नहीं ना। तो जिसके अंदर आया है वो ये है। तो जैसे यहाँ पे प्राइस आया, लोअर टाइम फ्रेम में चले गए 5 मिनट में, यहाँ पे इन्वर्शन मिला हमको, इन्वर्शन, तो बिल्कुल इन्वर्शन से ऊपर या फिर उसके नीचे जो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ले सकते हैं। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इससे नहीं ले सकते हैं। सपोज कोई यहाँ से लेता है तो उसको ये, या तो ये यहाँ पे क्लोज करे तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा लॉस लेना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एस आर एफ में 15 मिनट्स के जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्क करते हुए चलेंगे। ये है लास्ट, उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना चाहिए जिसमें प्राइस आया है। जैसे नीचे यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें आया तो नहीं है ना, तो ठीक है ये मार्क रहेगा, लेकिन इसमें आया नहीं है प्राइस। तो जिसमें आया है दोबारा रिट्रेस होके दैट इज़ मोर रिलेवेंट। तो यहाँ नीचे आया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये इन्वर्शन है यहाँ पे, यहाँ पे इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है। उसके नीचे अनफॉर्चुनेटली कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो या तो कोई यहाँ से ले सकता है ट्रेड, स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे रहेगा। तो 2 to 1 में यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ये 1 to 1 में कुछ ना कुछ मिला था यहाँ तक। ये सेल टेक 15 मिनट्स के उसमें जाएंगे तो जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है जिसमें प्राइस आया हुआ है अंदर, वो ये है। बियरिश फेयर वैल्यू गैप, उसके अंदर प्राइस जाकर रिएक्ट किया है। जैसे ये अंदर गया तो हम नीचे जा सकते हैं। ये CISD यहाँ पे होता है इसका, दिस इज द CISD। अब या तो इस फेयर वैल्यू गैप से लें, या फिर राइट फ्रॉम हियर ले सकते हैं, जैसे इसको इसके नीचे ये वायलेट करता है इसको, या फिर इससे भी ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में हाफ प्रॉफिट मिला था इसमें, इस टाइप से। ब्लू स्टार, इसमें ये फेयर वैल्यू गैप था 15 मिनट्स में। जैसे ही इसके अंदर गया यहाँ पे, हम 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे देखिए ये CISD है, ये उसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ रहेगा पीछे, इस टाइप से हो सकता है। अभी CISD यहाँ से लेना है, ट्रेड यहाँ से लेना है, ये यहाँ से लेना है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा बियरिश है, बिल्कुल ही मतलब रिट्रेस नहीं कर रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, तो इन दैट केस यहाँ से लेंगे तो बेटर है। हो सकता है पीछे जाए ही ना, लेकिन कई बार पीछे जाता भी है, तो डिपेंड करता है। CDSL, ये भी बियरिश था, क्या था ये, बियरिश था। तो लास्ट फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर देखिए, ये मार्क करते हुए चलेंगे। ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया,
गया किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो ये फिर रिलेवेंट नहीं है, ये भी रिलेवेंट नहीं है। फिर जैसे इसके अंदर जाता है हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये CISD कहाँ पे होता है? यहाँ पे CISD भी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है ये एक लो है, ये लो है, ये हाई है। जैसे लो ब्रेक हो जाता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो इस फेयर वैल्यू गैप से हम ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, यहाँ गया, नीचे आया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलीवरी। 15 मिनट्स में जाएंगे, यहाँ से मार्क करते हुए चलेंगे। पहला फेयर वैल्यू गैप ये है। हाँ, इस टाइम 11:15 बज रहा था, तो अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, हम 5 मिनट में शिफ्ट हो गए यहाँ पे। CISD कौन सा है, ये है, ये CISD है। अभी देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। कोई अगर इसको ये कर रहा है, वेट कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप में जाने का, तो वो तो रोएगा लास्ट में, क्योंकि ये कभी गया ही नहीं इसके अंदर। तो हंसेगा वो जो यहीं पे सीधा ट्रेड ले लिया है। कीपिंग स्टॉप लॉस ईयर, और इसमें जो भी है 2:1 3:1 जो भी आपको। तो फिर कोई पूछ सकता है तो कि फिर करना क्या चाहिए, यहाँ पे लें या इसके अंदर से लें? वो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, आपके भाग्य के ऊपर। कभी आप अगर यहाँ से लेंगे तो देखेंगे ये पीछे चला गया, फेयर वैल्यू गैप से ले रहा है, आपको लगेगा अरे क्यों मैंने यहाँ से लिया, पीछे से लेना चाहिए था। फिर अगर कभी आपको लगेगा कि पीछे से ले लेते हैं, यहाँ पे एंट्री रखा आपने, तो कभी आया ही नहीं पीछे, ऐसा भी दिखेगा आपको। तो वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो अपनी अपनी लक है। फिर इन्फोसिस, इन्फोसिस में ये 15 मिनट्स में हम मार्क करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे ये मार्क किया, यहाँ पे ये मार्जिनली आया हुआ है, ठीक से आया नहीं है। यहाँ पे आया है लास्ट में बिल्कुल। तो ये एक मुश्किल वाला काम है ये। यहाँ पे देखिए 5 मिनट में देखेंगे तो ये ठीक से आया नहीं है ना, इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, तो इस टाइप का हम लेंगे नहीं। प्रॉपर इसके अंदर आएगा, रिएक्ट होगा तभी लेंगे। तो ये आपको है, एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, कल्याण ज्वेलर्स का। इसका मैंने लिया था फ्राइडे। तो इसका क्या है, एक तो ये ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ये सब सेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में है ड्यू टू टैरिफ्स। अभी अप्रैल के महीने में टैरिफ लगेगा और उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस वजह से ये 3-4 सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो उसमें से एक सेक्टर ये ज्वेलरी भी है। तो क्या चेक हुआ फिर हमारा, एक सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ ऑलरेडी है, उसके अलावा क्या देखते हैं। और क्योंकि हमने वो 11 बजे निकाला था ना, जो चार्टिंग का आउटपुट है, तो उसमें ये स्टॉक आया हुआ था कल्याण ज्वेलर्स। अभी आज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो तो डे एंड का दिखा रहा है अभी। तो उस टाइम पे ये ऐसे कुछ चल रहा था, यहाँ पे था स्टॉक, यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है ना। ये कैंडल बन रहा था तभी। तो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या था, ये लो था, दिस वाज द ड्रॉन लिक्विडिटी। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो एक हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश है, एक न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश है। तो फिर दो चीज़ें हमें कंफर्म हो रहा है, उस हिसाब से हम बियरिश थे स्टॉक में। तो 15 मिनट में क्या देखते हैं, ये है एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से रिएक्ट होके आ रहा है। तो जैसे अंदर गया, हम यहाँ पे देखें इसको,
तो ये CSID मिला हमें, CISD मिला, दिस वाज द CISD। नीचे आया, देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से लिया था हमने। इस टाइप का था कुछ तो ये मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको फ़िल्टर आउट करेंगे, फाइनली कैसे रेट करेंगे वो भी दिखाया मैंने, हालाँकि वो टॉपिक नहीं था आज का। तो होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और लेट मी नो योर क्वेरीज़। अदरवाइज़ दिस इज़ द ending of the today's presentation. Hope you have enjoyed and let us meet in the next video. Thanks for watching this video.